कहानी की शुरुआत में हमें बैक नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन बैक एक नास्तिक था और साथ ही साथ वो एक शातिर चोर भी था। वहीं उनसे कुछ दूर बने देवताओं के महल में आज जश्न का माहौल था, क्योंकि आज ओसाइरस के बेटे होरस का राज्याभिषेक होने वाला था। अब यहाँ पर हम इस कहानी के सभी किरदारों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सूर्यदेव ने पूरी सृष्टि को बनाया और इंसानों की रचना की और अपने दोनों बेटों ओसाइरस और सेट को इंसानों पर राज करने के लिए भेज दिया। लेकिन सूर्यदेव ने ओसाइरस को मिस्र की नील नदी से लेकर सभी हरे भरे इलाकों का राजा बनाया, जबकि सेट को रेगिस्तान यानी बंजर इलाकों का राजा बनाया। अब ओसाइरस का इकलौता बेटा होरस हवाओं का देवता है और हथोर मोहब्बत की देवी और वो होरस की प्रेमिका होती है। लेकिन हथौर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी हुई थी, इसलिए होरस ने अपनी प्रेमिका को 42 सितारों से बना हुआ एक कंगन उपहार में दिया जो उसकी हिफाजत करता था। अब वक्त आ गया था होरस के राज्याभिषेक का, इसलिए सारे छोटे बड़े देवता इस समारोह में शामिल होते हैं और इंसान भी अपने देवता को राजा बनते हुए देखने के लिए आए होते हैं। सारे रस्म रिवाज के बाद ओसाइरस अपने बेटे होरस को ताज पहनाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ओसाइरस का छोटा भाई सेट, जो कि रेगिस्तान का देवता होता है, वो आ जाता है। लेकिन वहाँ आकर वो बड़ी चालाकी से सभी को अपनी फौज के द्वारा काबू कर लेता है और अपने भाई ओसाइरस को मार देता है और खुद को मिस्र का राजा घोषित कर देता है और कहता है कि जो मेरे आगे झुकेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा। तभी ये सुनकर सारे इंसान और देवता उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन होरस अपने पिता का बदला लेने के लिए सेट यानी अपने चाचा से भिड़ जाता है और लड़ते हुए ये दोनों अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं। अब इनकी लड़ाई से वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है और सारे इंसान जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सेट होरस पर भारी पड़ता है और आखिरकार वो होरस को गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी हथौर के कहने पर उसे जिंदा छोड़ देता है। अब सेट के पावर में आते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वो इंसानों से सिर्फ गुलामी करवाता था और जो देवता बगावत करने की कोशिश करते थे वो उन्हें मौत के घाट उतार देता था। और उसने पुनर्जन्म पे भी नए कानून बनाए कि अगर किसी इंसान के पास मरते वक्त काफ़ी सारा सोना होगा तभी उसका पुनर्जन्म हो पाएगा। अब इन्हीं गुलामों में जाया भी उर्शो नाम के एक डिज़ाइनर की गुलाम थी। उर्शो सेट के लिए काम करता था और वो उसकी मीनारे, महलें और बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करता था। लेकिन बैक यहाँ भी जाया से मिलने आया करता था और ऐसे ही एक दिन जाया उससे कहती है कि तुम्हें हमारे असली देवता यानी होरस की मदद करनी होगी, क्योंकि एक होरस ही है जो हमें सेट के जुल्म सितम से बचा सकते हैं। और उसे तिजोरी का नक्शा देती है और कहती है कि यहाँ पर होरस की आंखें रखी होंगी और तुम्हें वो चुराकर होरस को देनी होगी। लेकिन तिजोरी में बहुत सारे खतरे होंगे जिनसे तुम्हें बहुत ही बहादुरी से बचना होगा। इसके बाद अब किसी तरह से बैक उस तिजोरी में पहुँच जाता है, लेकिन असली खतरा तो यहीं पर था, क्योंकि वहाँ पर उसे 3 पुलों को पार करना था और हर पुल के आगे एक अलग जाल बिछा हुआ था। लेकिन बैक हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाता हुआ तीनों पुलों को पार कर लेता है और होरस की एक आंख हासिल कर लेता है। लेकिन एक जगह वो हजारों बिच्छुओं के बीच में फंस जाता है। लेकिन तभी होरस की आंख से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद वो आंख लेकर जाया के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक उनकी पूरी प्लानिंग ओर्शो को पता चल जाती है और वो उन्हें पकड़कर मौत की सज़ा सुना देता है। वो उन्हें पकड़कर ले ही जा रहे थे कि तभी बैक होरस की वो आंख निकालता है और उसकी तेज़ रोशनी से उन सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ओर्शो के सिपाही दोनों का पीछा करने लगते हैं और तीर बरसाने लगते हैं। तभी उनका एक तीर जाया को लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बैक होरस के मकबरे में पहुंचता है और उसे उसकी आंख का एहसास कराता है। लेकिन वो होरस को उसकी आंख देने से पहले एक शर्त रखता है। वो कहता है कि यदि तुम्हें अपनी आंखें चाहिए तो तुम्हें जाया को वापस जिंदा करना होगा। लेकिन होरस ये शर्त नहीं मानता और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन होरस मजबूर होकर आखिरकार उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद वो जाया के शरीर को देखता है, लेकिन उसके शरीर को देखने के बाद वो कहता है कि अब मैं इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अगर इसे वापस जिंदा होना है तो इसे पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। और इसके बाद वो मौत के देवता को बुलाता है जो जाया की आत्मा को लेकर उसके पुनर्जन्म की यात्रा पर चला जाता है। लेकिन जाया, जो कि एक गुलाम की हालत में मरी है, इसलिए उसका पुनर्जन्म बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत सारा सोना नहीं था। अब क्योंकि होरस जाया को नहीं बचा पाया, इसलिए बैक उसकी आंख नहीं देना चाहता था। लेकिन होरस ज़बरदस्ती उससे अपनी आंख छीन लेता है, मगर वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि बैक सिर्फ उसकी एक ही आंख लाया है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सेट को कैसे हराया जा सकता है।
असल में उसकी शक्तियाँ जहाँ पर कैद है, मैं तुम्हें उस पिरामिड में ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है, लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब होरस उससे वादा करता है कि वो राजा बनने के बाद जाया को वापस ज़रूर ले आएगा। अब इसके बाद ये दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। वहीं सेठ को पता चलता है कि एक इंसान ने होरस की आंखें चुरा ली हैं, इसलिए वो अपने सिपाहियों के साथ होरस के मकबरे पर पहुंचता है, जहां पर उसे जाया का शरीर मिलता है और वो ये देखकर सारा का सारा षड्यंत्र समझ जाता है। अब दूसरी तरफ होरस बैग को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, जहां से सूर्यदेव तक पहुंचने का रास्ता बना होता है, लेकिन दोनों आंखों के बिना होरस अपना दिव्य रूप धारण नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने दादा सूर्यदेव से शक्तियां मांगता है, जिसके बाद वो बैग को लेकर सूर्य की ओर उड़ान भरता है। अब वहां पहुंचने के बाद उसके दादा यानी सूर्यदेव अपनी कश्ती पर सवार होते हैं, जहां पर उन्हें हर रात अंधेरे के दानव कालसुरसा से लड़ना पड़ता है, जो कि दुनिया को खाने के लिए हर रात आता है। अब होरस अपने दादा को सब कुछ बताता है कि वह कितनी मुसीबत में है, लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि मैं इन सब में समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पूरे ब्रह्मांड को लेकर बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद वो सूर्यदेव से वो जादुई पानी मांगता है, जिससे उस पिरामिड की आग बुझाई जा सकती है और सेठ की शक्तियों को कम किया जा सकता है। अब सूर्यदेव भी इसकी इजाज़त दे देते हैं और इसके बाद वो दोनों जादुई पानी लेकर वापस धरती पर लौट आते हैं। लेकिन धरती पर आते ही होरस का देवता वाला रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि होरस तभी अपने दिव्य रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हों। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर सेठ के सिपाही हमला कर देते हैं। अब होरस और उन लोगों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में सेठ का एक सिपाही होरस को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। ये देखकर बेग भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही होरस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद होरस कहता है कि सेठ अब हमें मारने के लिए अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगा। अब यहाँ सेठ होरस की प्रेमिका के पास जाता है उससे कुछ मांगने। जैसा कि हम जानते हैं कि होरस और हथौर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हथौर मोहब्बत की देवी होने के साथ साथ काफ़ी सारी शक्तियों की मालकिन भी थी। अब सेठ हथौर से कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओ, क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए हथौर साफ साफ मना कर देती है। दरअसल हथौर को भी ये बात पता चल गई थी कि होरस को उसकी आंखें मिल गई हैं। तभी सेठ हथौर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही हथौर अपने हाथ से जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन बहुत जल्द ही वो वापस उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया के बजाय कहीं दूर एक रेगिस्तान में जा गिरती है। अब वहीं हम देखते हैं कि होरस और बैग एक काफ़ी पुराने मंदिर में है, लेकिन तभी वहाँ पर सेठ की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें बड़े बड़े सांप लेकर वहाँ पर आती हैं, जिन सांपों के मुंह से आग निकल रही होती है और ये सांप होरस और बैग पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छिप रहे थे, पर तभी वहाँ पर मोहब्बत की देवी हथौर आ जाती है, जो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर होरस की दूसरी आँख है और वो जगह है एक पिरामिड। अब बैग कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ और मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, पर हथौर कहती है कि अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा रेतीला दानव आएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वो दानव तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर होरस अब निर्णय लेता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस यानी ज्ञान के देवता के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अक्ल है और वो सबसे ज़्यादा समझदार है। इसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, इसलिए वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में हथौर को होरस और बैग की डील के बारे में पता चल जाता है और होरस ने बैग से ये कहा था कि वो उसकी प्रेमिका की आत्मा को वापस ले आएगा, जो कि होरस के लिए नामुमकिन है। ये बात हथौर को काफ़ी बुरी लगती है, क्योंकि अपनी आंखें लेने के लिए होरस बैग का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसी हरकतें एक देवता को शोभा नहीं देती। अब इसके बाद हथौर बैग से पूछती है कि क्या तुम अपनी प्रेमिका से बात करना चाहते हो, क्योंकि हथौर का वो कंगन मरे हुए लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था और हथौर ऐसा ही करती है, जिस वजह से बैग अपनी प्रेमिका से बात कर पाता है। वो जाया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे गॉड होरस हमारी मदद कर रहे हैं। अब इसके बाद ये लोग उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर बैग कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंदर जाने का दरवाज़ा कहाँ पर है और वो कैसे खुलेगा, क्योंकि वो जानता था कि अंदर एक वेल है जिसके घुमाने से वो दरवाज़ा खुल जाएगा।
इसके बाद वो दो पत्थरों के बीच से होता हुआ अंदर जाता है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस वेल तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस वेल को घुमाता है तभी एक दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद सभी अंदर आते हैं, पर अभी ये लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी अचानक इनके सामने वो बड़ा सा रेतीला दानव आ जाता है जो इनसे पहेली पूछेगा। फिर वो दानव इनसे पहेली पूछने लगता है और पहेली ये थी कि मैं नहीं था पर हमेशा रहूँगा, किसी ने मुझे नहीं देखा है और ना देखेगा, पर हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, बताओ कौन हूँ मैं। तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी सोचने के बाद इस पहेली का जवाब देते हैं। इस पहेली का जवाब है आने वाला कल, और ये जवाब सही हो जाता है। इसके बाद वो रेतीला दानव वहाँ से गायब हो जाता है और उन्हें आगे जाने देता है। फिर होरस उस पानी को निकालकर बस गिराने ही वाला होता है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सेट आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सेट का ही षड्यंत्र था। अब सेट यहाँ आते ही गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते ही जल्दी से बैग उस जादुई पानी को उठाकर आग में डालने ही वाला होता है कि तभी सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि क्या ये नेकलेस तुम्हारी प्रेमिका जाया का तो नहीं है। ये कहकर वो उसे भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि होरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आग में फेंक दिया तो मैं तुम्हारी प्रेमिका के शरीर को ख़त्म कर दूंगा। अब बैक अपनी प्रेमिका की खातिर रुक जाता है और वो जादुई पानी सेट को दे देता है। इसके बाद सेट उस पिरामिड से निकल जाता है और तभी पिरामिड गिरने लगता है, लेकिन होरस किसी तरह से खुद को और बाकी सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद सेट अपने पिता यानी कि सूरज के देवता के पास जाता है और ये यहाँ पर भी एक गलत इरादे से आया है, क्योंकि वो अपने पिता का वो शाही हथियार लेना चाहता था जिससे वो सबसे ताकतवर हो जाएगा। इसलिए वो अपने पिता पर हमला कर देता है और वो उनका हथियार छीन लेता है। अब इससे होगा ये कि अंधेरी दुनिया का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। वहीं हम देखते हैं कि होरस, बैक और हथौर पिरामिड से बाहर आ गए हैं, पर बैक को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब तक सिर्फ उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हथौर उसकी मदद करती है और वो यहाँ पर मौत के देवता को बुलाती है और पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की क्या कीमत है, जिस पर मौत का देवता कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत काफ़ी महंगी है। ये सुनकर हथौर मौत के देवता को अपना 42 सितारों वाला कंगन दिखाती है और कहती है क्या इससे बड़ी भी कोई कीमत हो सकती है। अब क्योंकि वो कंगन निकालने पर हथौर मुर्दों की दुनिया में चली जाएगी, इसलिए होरस उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो अपना कंगन निकाल देती है और वो खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। अब क्योंकि बैक को वो कंगन मिल चुका है, इसलिए वो भी अपनी प्रेमिका जाया से मिलने चला जाता है, जहाँ जाया की आत्मा एक आखिरी दरवाजे तक पहुँच गई थी और यहाँ पर उसके लिए काफ़ी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो बहुत ज़्यादा सोना देगी तभी वो दुनिया में वापस जा पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर बैक वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अंधेरी दुनिया का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूर्यदेव अब नहीं है। तभी मौत का देवता बैक को कहता है कि जल्दी से वापस होरस के पास जाओ, क्योंकि वही है जो इस अंधेरी दुनिया के शैतान को रोक सकता है। मैं इसे ज़्यादा देर तक काबू नहीं कर पाऊंगा। तभी बैक इस दुनिया में वापस आ जाता है और होरस को सारी बात बताता है, लेकिन वहीं सेट के पास उसके पिता का शाही हथियार होने के बावजूद भी वो शैतान को इस दुनिया में आने देता है। लेकिन वहाँ पर होरस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में भी सेट होरस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि होरस अपने देवता वाले रूप में नहीं था, फिर भी वो सेट से टक्कर का मुकाबला कर रहा था। अब आखिरकार एक ऐसा समय आता है कि सेट होरस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैक आ जाता है और होरस की मदद करता है। लेकिन अब सेट होरस को छोड़कर बैक से भिड़ जाता है। लेकिन अब इस लड़ाई में बैक सेट से होरस की वो दूसरी आंख छीन लेता है और वो उस आंख को होरस की तरफ फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर होरस निर्णय लेता है कि वो बैक को ही बचाएगा, इसलिए वो बैक को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और दोनों ऊपर लटक जाते हैं। लेकिन तभी सेट उस शाही हथियार से वहाँ पर वार कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर आग निकलने लगती है। इसलिए होरस वहाँ से अपना हाथ छोड़ देता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नीचे गिरते समय अचानक होरस का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने देवता वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास उसकी आंख भी नहीं थी।
तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सारी शक्तियाँ सिर्फ उसके आंखों में नहीं बल्कि इस बात में थी कि वह खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा देवता बने और किसी की मदद करे। और अब एक बार फिर से होरस और सेट के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होने के बाद आखिरकार सेट की हार हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब होरस सेट को मारने ही वाला होता है। तभी सेट उससे कहता है कि मुझे एक मौका फिर से दे दो और मुझे ज़िंदा छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया था। पर होरस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की वो मैं कभी नहीं करूँगा। ये कहकर होरस सेट को जान से मार देता है। अब वहीं पर अंधेरी दुनिया का शैतान उस जादुई पानी की तरफ बढ़ रहा था। तभी होरस अपने दादा यानी सूरज के देवता के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार लौटा देता है, जिसका इस्तेमाल करके सूर्यदेव उस अंधेरे के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि बैक की मौत हो चुकी है, पर होरस को अपनी शक्तियाँ मिलने के बाद भी वो किसी को वापस जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए वो बैग को उठाकर वहीं मकबरे में रख देता है जहाँ पर जाया यानी कि उसकी प्रेमिका को रखा था। तभी वहाँ पर सूर्यदेव आ जाते हैं और होरस को कहते हैं कि मेरे पोते, कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। पर होरस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके जो मैं दे नहीं सकता। इसके बाद सूर्यदेव बैग और जाया को वापस जिंदा कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होरस अब पूरे मिस्र का सबसे अच्छा राजा और एक शक्तिशाली देवता बन गया है और यहाँ पर एक नया कानून बनाता है कि आज से मरने के बाद पुनर्जन्म हासिल किया जाएगा, दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से, दया से और दरियादिली से। इस दुनिया की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सिर्फ इसकी अहमियत रहेगी, ना कि बहुत सारे सोने और चांदी और धन दौलत की। और इसके बाद अब होरस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है जहां से वो अपनी प्रेमिका हथौर को वापस लाएगा, जिसने अपनी ही जान का त्याग देकर जाया की ज़िंदगी बचाई। और अब मिस्र के हालात बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय हो गए हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी गॉड ऑफ इजिप्ट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।